स्टूडेंट्स, आज हम ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 6.5 करेंगे, 6.3 करेंगे। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आपको ये स्टेट करना है कि कौन से पेयर ऑफ ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। मतलब आपको क्राइटेरिया यूज करना है, वो जो हमने क्राइटेरिया पढ़े थे सिमिलैरिटी के, आपको वो यूज करने हैं ये बताने के लिए कि दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, एंड राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। सिमिलैरिटी का सिंबल क्या है ये, करेक्ट। सो फर्स्ट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, करेक्ट। अब देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR एंगल A इज इक्वल टू एंगल P 60 डिग्रीज, करेक्ट। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q 80 डिग्रीज एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R 40 डिग्रीज, करेक्ट। मतलब एंगल्स आपके इक्वल हैं। सो जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सिमिलर हैं तो क्या हो गया, इक्वल है अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया सिमिलैरिटी का, AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, करेक्ट। सो यूजिंग द AAA सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। समझ में आया? यूजिंग द AAA सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एंड ये रहा आपका सिंबल, करेक्ट। नेक्स्ट ट्रायंगल ABC एंड सेम ट्रायंगल PQR। नाउ देखो, अब यहाँ पे आपको कोई पैटर्न दिख रहा है, जैसे AB और PQ में 2 into 3 6 है। BCQR एंड AC और PR में कुछ आपको ऐसे कॉमन लग रहा है? नहीं। देखते हैं ना, AB by QR क्या हो गया, AB by QR क्या हो गया, 2/4, करेक्ट। दैट इज इक्वल टू 1/2। अब आपको देखना है कि आप कौन से साइड्स का प्रोपोर्शन ले सकते हो जिससे कि आपको सेम रेशियोज आए। AC और PQ ले सकते हो, दैट इज इन AC अपॉन PQ, AC अपॉन PQ इज इक्वल टू 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2 एंड BC अपॉन PR, BC अपॉन PR क्या हो गया, 2.5 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 1/2, करेक्ट। तो आपको तीनों प्रपोर्शंस में 1/2 मिल गया, करेक्ट। दैट इज AB by QR इज इक्वल टू BC by RP इज इक्वल टू CA by PQ, करेक्ट। समझ में आया? आपको यहाँ पे ये देखना है कि दोनों ट्रायंगल्स में कौन से जो साइड है वो प्रोपोर्शनेट हो सकते हैं। कौन से दो साइड का जब आप रेशियो लोगे तो आपको तीनों साइड्स का कंपैरिजन करके सेम रेशियो मिलेगा। समझ में आया? इसीलिए नाउ using this we come to know that triangle ABC is similar to triangle QRP using the SSS similarity rule, that is side 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 similarity rule। समझ में आया? देख लो एक बार। नेक्स्ट ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है। कौन से ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स LMP एंड ट्रायंगल DEF। अब देखो यहाँ पे कोई आपको दोनों ट्रायंगल्स में साइड जैसे दिख रहे हैं जिसको आप लेके ये बोल सकते हो कि नहीं, तीनों साइड्स का जब आप रेशियो लोगे तो प्रपोर्शन आएगा। देखो साइड्स क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल में 2.732, सेकेंड में है 465, ऐसा नहीं दिख रहा है। देखते हैं LM अपॉन DE। अगर आप LM अपॉन DE करोगे तो क्या आएगा, 2.7 अपॉन 4। नाउ MP अपॉन EF कर लो, MP अपॉन EF क्या हो गया, 2/5, करेक्ट। एंड LP अपॉन DF क्या होगा, 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2, करेक्ट। 1/2, करेक्ट। सो फ्रॉम दिस यू कम टू नो दैट LM by DE is not equal to MP by EF is not equal to LP by DF, therefore the triangles are not similar, therefore the triangles are not similar, correct। नेक्स्ट ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल PQR। नाउ अब देखो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है जो आप कॉमन ले सकते हो। ML अपॉन QR, ML अपॉन QR इज इक्वल टू 5/10 विच इज इक्वल टू 1/2, करेक्ट। एंड
एंगल NML इज इक्वल टू एंगल PQR ईच 70 डिग्रीज। करेक्ट दिख रहा है? यहाँ पे अगर आप ML अपॉन QR करो तो 5/10 विच इज इक्वल टू 1/2 एंड एंगल NML इज इक्वल टू एंगल PQR विच इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। करेक्ट? So using the SAS similarity rule, you can show that triangle MNL is similar to triangle QPR. Correct? यहाँ क्या हो गया? Side, angle and side. So using the SAS similarity, we have proved that triangle MNL is similar to triangle QPR. ठीक है? Next. Now in triangle ABC and triangle DEF, अब देखो AB upon AC and यहाँ देखो AB अपॉन AC, ठीक है, एंड FD अपॉन FE आर अननोन। करेक्ट? सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल EFD इज इक्वल टू 80 डिग्री। करेक्ट? यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल EFD इज इक्वल टू 80 डिग्रीज एंड AB बाई AC एंड FD बाई DE आर नॉट नोन। करेक्ट? सो द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। समझ में आया? नेक्स्ट, नाउ इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR, एंगल D इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। ठीक है? एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 80 डिग्रीज एंड एंगल F इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। सो यूजिंग द AAA सिमिलैरिटी रूल, ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। करेक्ट? Next, now triangle ODC is similar to triangle OBA. आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? triangle ODC similar to triangle OBA. Angle BOC is equal to 125 degrees. Angle BOC is equal to 125 degrees and angle CDO is equal to 70 degrees. Angle CDO is equal to 70 degrees. Find angle DOC, angle DCO and angle OAB. Angle DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB। समझ में आया? सो नाउ आपको क्या क्या दिया है? गिवन एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्रीज एंड एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। करेक्ट? बट यू नो दैट एंगल DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। लीनियर पेयर, ये DB एक लाइन है। करेक्ट? सो अगर आप इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। That is angle DOC plus angle COB is equal to 180 degrees. So angle DOC क्या हो जाएगा? 180 minus 125 degrees. Correct? Which is equal to 55 degrees. समझ में आया? Very easy. यहाँ पे हमने क्या यूज किया? लीनियर पेयर। ठीक है? So now in triangle DOC using the angle sum property, यहाँ पे आपको 55 degrees मिल गया, ये एंगल मिल गया, तो ये एंगल आपको इजीली मिल जाएगा। दैट इज इन ट्राइंगल DOC यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी वी गेट एंगल ODC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। करेक्ट? दैट इज DOC आपको मिला 55 डिग्रीज, सो 55 डिग्रीज प्लस 70 प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। Therefore angle DCO is equal to 55 degrees. एंगल DCO कितना आया? 55 डिग्रीज। करेक्ट? तो वो ट्राइंगल के आपको तीनों एंगल्स के मेजर मिल गए। नाउ यू नो दैट ट्राइंगल DOC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AOB। करेक्ट? सो जब दो ट्राइंगल सिमिलर है मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सिमिलर होंगे। दैट इज एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू 55 डिग्रीज। ये 55 आया, सो एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू 55 डिग्रीज। सो दस एंगल DOC क्या हो जाएगा? एंगल DOC इज 55 डिग्रीज एंड एंगल DCO इज ऑल्सो 55 डिग्रीज। करेक्ट? एंड एंगल OAB विल बी 55 डिग्रीज। समझ में आया? OCD इज इक्वल टू OBA and DOC is equal to DCO is equal to 55 and therefore angle OAB is equal to 55 degrees. समझ में आया क्वेश्चन? आपको यही ढूंढना था। करेक्ट? नेक्स्ट, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD। अब एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करेंगे।
A, B, C and D. Now, diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O. यहाँ पे AB is parallel to DC, correct? The diagonals intersect each other at O using a similarity criterion. मतलब कौन सा similarity criterion लगेगा वो हमें ढूंढना पड़ेगा. For two triangles, show that OA upon OC is equal to OB upon OD. Show that OA upon OC is equal to OB upon OD. Correct? So now in triangle OAB and triangle OCD, हम ये opposite triangles ले रहे हैं. Triangle OAB and triangle OCD. You know that AB is parallel to DC, that is given, and BD intersects them. Correct? That is एंगल यहाँ पे हम फिर ड्रॉ कर लेते हैं. A, B, C, D. करेक्ट. सो दैट इज ट्राइंगल. हम कौन सा ले रहे हैं? ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC. You know that AB is parallel to DC and DB intersects both the lines. Correct. So therefore angle OBA is equal to angle ODC. Alternate angles, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइंस हैं तो उसका डायगोनल क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल. करेक्ट. सो क्योंकि यहाँ पे DB ट्रांसवर्सल है मतलब उसके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे. दैट इज एंगल OBA is equal to angle ODC. करेक्ट. सिमिलरली एंगल OAB is equal to angle OCD. करेक्ट. क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे AC ट्रांसवर्सल हो गया. सो व्हेन AC इज अ ट्रांसवर्सल तो उसके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे. करेक्ट. सो यूजिंग द AA सिमिलैरिटी रूल, आपको पता है एक AAA भी था और AA भी था. सो यूजिंग द AA सिमिलैरिटी रूल, ट्राइंगल OAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल OCD. समझ में आया? वेरी इजी सम. नेक्स्ट. नाउ इन द फिगर QR upon QS is equal to QT upon PR and angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equal to angle 2. You need to show that triangle PQS is similar to triangle TQR. Triangle PQS is similar to triangle TQR. ठीक है? So let's start. Now you know that in triangle PQR हम कौन सा ले रहे हैं ट्राइंगल? ये देखो जिसमें एंगल 2 है, ये ट्राइंगल PQR. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन. करेक्ट. इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन. देयरफॉर क्या हो जाएगा? When two angles are equal, then in a triangle the sides opposite to the equal angles will also be equal. Correct. So PS is equal to QP. Correct. और PR is equal to QP क्योंकि एंगल 1 के ऑपोजिट क्या है? PR. एंगल 1 के ऑपोजिट साइड क्या है? PR. एंड एंगल 2 का ऑपोजिट साइड क्या है? PQ. So therefore PR is equal to PQ. That is in a triangle sides opposite to equal angles are equal. That is QR upon QS is equal to QT upon PR. Correct. ये आपको दिया है क्वेश्चन में. So यहाँ पे आपको दिया क्या था? QR upon QS is equal to QT upon QP. That was given in the question. And you know that since angle 1 is equal to angle 2, therefore in triangle PQR, PR is equal to PQ. Correct. So QR upon QS is equal to QT upon QP, which implies that QS upon QR is equal to QP upon QT. हमने क्या किया? रिवर्स कर दिया. और मैंने बोला है कि जब हम रिवर्स करते हैं तब दोनों फ्रैक्शंस को रिवर्स करते हैं, सिर्फ एक को नहीं करते. करेक्ट. सो नाउ इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, in triangle PQS and triangle TQR, you know that QS upon QR is equal to QP upon QT. करेक्ट. यहां से पता चला आपको. नेक्स्ट, एंगल SQP is equal to angle RQT. करेक्ट. विच इज इक्वल टू एंगल 1. हम ये दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं. सो
इस ट्रायंगल में एंगल SQP और इस ट्रायंगल का एंगल RQT सेम होगा क्योंकि एंगल 1 है, करेक्ट। सो यहाँ पे आपको दो साइड्स और एक एंगल मिला। सो यूजिंग द SAS सिमिलैरिटी रूल वी हैव ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। समझ में आया? ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने आपका एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट किया। ये सम्स इजी हैं प्रोवाइडेड यू नो ऑल द थ्योरम्स एंड यू नो हाउ टू प्रूव अ सिमिलैरिटी सम। अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसके पहले के सारे सेशंस पहले अच्छे से गो थ्रू करो, सम सॉल्व करो, फिर एक्सरसाइजेस सॉल्व करना। ये बड़ा एक्सरसाइज है, इसके लिए हम धीरे धीरे जा रहे हैं, ठीक है। हैव अ गुड रिविजन। थैंक यू।